नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल रेलवे एग्जाम पर। दोस्तों, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 55 से छोटी कह रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से। और ये देखेंगे कि 55 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और उसकी संख्या उसको हमको आंसर के रूप में देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना है। तो कितना कितना होता है? एक तो स्टार्ट से 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25, 26, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। ठीक है दोस्तों, 29, 30 नहीं होगा, 31 होगा, उसके बाद आपका 37 हो जाएगा, उसके बाद 41 हो जाएगा, उसके बाद 43 हो जाएगा, उसके बाद 47 और 53 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या है। तो इनका जो है कितने संख्या में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 55 से छोटी हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। अब कह रहा है कि 1 से 100 तक जो भी युग्म अभाज्य संख्या है उनकी संख्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देख लेते हैं, युग्म अभाज्य संख्या जो होती है, दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 है, वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि 3 और 5, जो पहला आएगा वो ले लेते हैं, 3 और 5। 2 3 तो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अंतर 1 का आ जा रहा है, तो युग्म अभाज्य संख्या ये नहीं होगा। 3 और 5 हो जाएगा युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी तरह हमको 100 तक निकालना है कि 100 तक कितने युग्म अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक हो जाएगा 5 और 7। ठीक है, जिसका अंतर 2 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 7 9 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अंतर 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए नहीं होगा 7 9। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 11 और 13। 11 और 13 ये तो युग्म अभाज्य संख्या है ही ना। 11 13, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 17 और 19। ये युग्म अभाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 17 19 हो गया। उसके बाद ले लीजिए 29 और 31, ये युग्म अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद ले लेते हैं 41 और 43। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कितना कितना था? 59 भी तो आएगा, 61 और कोई बच गया? हाँ, एक बच गया, 71 और 73। ठीक है दोस्तों, तो इतने युग्म अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 युग्म अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 1 और 100 के बीच आएंगी। चलिए दोस्तों, हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं, हो सकता है ये सही से दिख नहीं रहा हो, रेड वाला। हम ब्लैक चूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? तो एक और स्वयं से होगा तो अभाज्य संख्या, और एक और स्वयं के अलावा यदि किसी और से भी कट रहा है तो वो भाज्य संख्या। तो यहाँ कह रहा है कि
एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। सीधा सा मैटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। ठीक है, तो 20 से छोटी कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो 2 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8, 9, 10, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा। यही तो है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 20 से छोटी हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है, यानी x और y का जो गुणनफल है वो 323 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं। तो आपको पता होगा 323 किसका मल्टीपल है? नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, 323 जो हमारा होता है वो 17 से मेरे ख्याल से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। 17, 17 एकम 17 और 5, 15, 153, 17 नमा 153। ठीक है दोस्तों, तो 17 इंटू 19 जो हो गया वो हमारा 323 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ दे रखा है कि अंतिम दो अंक है y और z का, ये कितना है? 221। अब 221 ये किसका मल्टीपल है, किस अभाज्य संख्या का, वो भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। तो 221 जो होता है दोस्तों, ये भी मेरे ख्याल से 17 से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? तो 17 से कट जाना चाहिए। तो देख लेते हैं। 17 एकम 17, 5 पर 1 51, 17 तिया 51, 13 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक तो हमारा हो गया x कहा जाए एक तरह से, तो एक तो 17, 13 और 19। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 19 है। 19 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 109 और 121 दोनों को शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है? 109 और 121 के बीच। ठीक है दोस्तों, 109 और 121 के बीच कौन कौन सा होगा, और दोनों को शामिल भी करना है। तो 109 तो खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, 109 तो खुद अभाज्य संख्या है। 110 नहीं होगा, 111 3 का मल्टीपल हो जाता है, 112 नहीं होगा, 113, 17 का है, नहीं, एक सेकेंड, 113 नहीं है मेरे ख्याल से, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, 114 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 117, 13 का है, 118 नहीं, 119, 119 किसका मल्टीपल है? नहीं, 119 मेरे ख्याल से 7 से कटेगा क्या? हाँ, 17 का मल्टीपल है। ठीक है, 7 का। 120, 121 भी नहीं होगा। तो ये दो ही संख्याएं हैं जो 109 और 121 दोनों को शामिल करने के बाद दोनों के बीच की पूर्णांक संख्या जो अभाज्य संख्या है। कितनी संख्या? दो संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी संख्या इसमें से अभाज्य संख्या है। तो
पहला जो ऑप्शन है 263, मेरे ख्याल से ये किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है। खुद से और एक के अलावा ये किसी भी संख्या से कट रहा है? मेरे ख्याल से नहीं कट रहा है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 243 जो है वो 4 3 7 2 9 3 का मल्टीपल है। 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 5 2 7 3 10, 253। ये किसका मल्टीपल है? 5 3 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है। और 273, 7 2 9, 9 3 12, ये 3 का मल्टीपल। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 263 अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी इसमें देखा जाए तो 97 ही है जो अभाज्य संख्या है। सबसे बड़ी पूछा है 2 अंकों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो होती है 2। और 0 को छोड़ दिया जाए तो किसी भी अभाज्य संख्या से हम गुना करेंगे, या 2 से करें तो 4 होगा। इसको हम यदि 3 से करें तो 6 होगा। इसको यदि हम 5 से करें तो 10 होगा। या मतलब एक सम संख्या निकल के आएगा। ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से यदि हम किसी भी संख्या को गुना करें, ठीक है, एक से भी करेंगे तो 2 होगा, जो कि एक सम संख्या होगा। तो हमेशा सम संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि 50 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। एक तो 53 हो जाएगा, एक तो 57 हो जाएगा। ठीक है। 58, एक सेकेंड दोस्तों, 57 जो है वो तो मल्टीपल है, 19 के पहाड़ा में आता है ना। 59 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 61। किसी का मल्टीपल नहीं होता है। 61 के बाद यदि हम आए तो 67। ठीक है दोस्तों, एक तो 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है। और भी कोई होगा? हाँ, एक 79 हो जाएगा। तो 50 और 80 के बीच इतने सम संख्याएं हैं, और कह रहा है कि इसका योग क्या होगा। ठीक है। इस सब का जोड़ लेंगे। 9 और 3 12, 12 एक 13, 13 और 7 20, 20 एक 21, 21 9 30, 30 3 33। मतलब इकाई के अंक पे जिसका 3 होगा वही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐड करेंगे, हमको 463 आ ही जाना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती दोनों ऑप्शन देख करके नहीं लग रहा है कि 34 के आसपास भी जा रहा है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ठीक है। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? तो एक बार ऑप्शन सी देख लेते हैं। 3 1 4, 5 4 9, 9 3 12, इकाई अंक 2 आएगा, जो कि नहीं, 34 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से होना चाहिए। 3 1 4, 7 4 11, 11 3 14 के 4 हासिल 1। ठीक है, 2 और 1 3। तो ऑप्शन नंबर डी से जो है हमारा 34 सबका योग निकल के आ रहा है। ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और एनटीपीसी में पूछा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? तो अभाज्य संख्या जो होती है वो हमने आपको पहले भी बताया है, केवल खुद से और एक से ही विभाजित होती है, ऑप्शन नंबर बी। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?
अब दोस्तों यहाँ जो है हमको 200 तक, 100 तक तो हम लोग को पता है कि 25 है। और एक चीज और जिसे यहाँ देखना है कि विषम प्राकृत प्राकृत संख्या कहाँ है। ठीक है, तो सम नहीं लेंगे, जो कि पहला जो दो आता है वो सम होता है, इसलिए दो को यदि छोड़ दिया जाए तो 1 से लेके 100 तक कितना हो जाएगा? 24। ठीक है दोस्तों, 25 होता है ना, तो एक दो को हटा दिया जाए तो 24 अभाज्य संख्या हो गया। अब 100 से लेके निकाल लेते हैं वहां तक, 199 तक, वो तो हमको पता नहीं है, जोड़ना पड़ेगा। अ, एक से लेके 200 तक का जो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है दोस्तों, वो कितना होता है? आपको हमने पहले शायद याद कराया है। 1 से लेकर के 200 तक। तो यहाँ जो है 46। ठीक है, लेकिन ये एक घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो जो है वो नहीं होगा, तो एक घटा लेते हैं, 45 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं कहिएगा तो पूरा हम लिखा देंगे, 1 से लेकर 200 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। चलिए हम लिख करके ही बताते हैं आपको कि 1 से लेकर के 200 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं से लिखते हैं। पहला तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 13 के बाद हो जाएगा 17, 19, 23। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा 29, 31, 37, 40 नहीं होगा, 41, 43। उसके बाद जो हो जाएगा 47, 53, 59। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 61, 67, 71, 73। 73 के बाद हो जाएगा 79, 83, 89, 97। इसके बाद हो जाएगा यहाँ 101, 103, 107, 109, 111, तो 3 का मल्टीपल है ना, 113 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 127, 131, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197 और 199। यही तो होगा 200 तक। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए। एक, इसको तो छोड़ के ही काउंट करना है ना, क्योंकि ये सम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। 44 ही आ रहा है, 45 होना चाहिए ना। ऑप्शन में तो 44 भी नहीं है, कोई एक छूट रहा है क्या? हो सकता है, मैं देख रहा हूँ एक बार। अ, फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और 44। एक छूट रहा है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ। 3 5 7 11 13 17, 3 5 7 11 13 17, 19 23 29, 19 23 29, 31 37 41, 31 37 41, 43 47, 53 59 61, 53 59 61, 67 71 73, 67 71 73, 79 83 89, 97 101 103 107, 97 101 103 107, 109, 113, 127, 131, 137। दोस्तों मिस हो गया है 137, 137, इसलिए तो 45 नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन से जोड़े स्व अभाज्य संख्या है? तो स्व अभाज्य संख्या कौन सी होती है? स्व अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो 348 296 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, हटाइए इसको। ये भी 200 114 कट जाएगा, 213 भी 3 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा। तो स्वाभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है? अब ये निकालना है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो भाज्य संख्या मेरे ख्याल से इसमें से जो है वो 729 होगा, क्योंकि 7 2 9 9 9 18, 9 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या हो गया। भाज्य को ही तो छांटना है, अभाज्य संख्या तो बाकी तीनों है ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमने तो पहले ही बताया है आपको। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में जो होती है वो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 क्वेश्चन पहले भी हमने तो आपको बताया था यही चीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा 100 अभाज्य संख्याएं बनाता है? तो देखा जाए तो 12 3 से कट जाएगा। 12 और 7 का एचसीएफ एक होगा, मेरे ख्याल से तो हो रहा। 21 और 42 का एचसीएफ एक नहीं होगा। 43 और 129 का एचसीएफ भी एक नहीं होगा। 3 और 9 का एचसीएफ भी एक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 106। इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या होना चाहिए लेकिन वो विषम होना चाहिए। तो विषम कौन कौन है? एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है। ये तो सम संख्या है ना, ये तो होगा ही नहीं। अब कह रहा है कि विषम भाज्य संख्या कौन है? 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, तो भाज्य तो 15 है ना, 5 गुने 3। हाँ दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली 8 विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, तो 2 नहीं आएगा इसलिए कि 2 सम संख्या है, 3 आएगा। योग निकालना है ना, प्लस करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। 7 होगा, नहीं सॉरी दोस्तों, 5 होगा ना, 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, 17 से आगे जाएंगे 19 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 19 के बाद जाएंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सब का योग निकालना है, कितना होगा, तो 5 3 8 7 15, 15 और 11, ठीक है। तो 26, 26 और 13 जो होता है, 26 और 30 29 और 10 39 और 17, 39 40 10 50 और 6 56, 56 और 19 तो 56, 65 और 75, 75 और 23 85, 95 और 3 97, 98, ठीक है दोस्तों। 95 और 3 98 हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं है, ठीक है दोस्तों। तो निकालते हैं। एक तो 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 अभाज्य संख्याएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य का मतलब ही हुआ अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। तो 121 जो है वो 11 का मल्टीपल है, ठीक है। ये 3 का है, अब ये दोनों में देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये 7 का लग रहा है, 7 दूनी 14, 3 पर 1 2 पर 1 21, 7 या 21, तो 81 जो होगा वो हमारा अविभाज्य संख्या हो जाएगा, 181। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 110। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या हुआ, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या हुआ, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो दो संख्याएं ऐसी होंगी जो दोनों मिलके दोनों अभाज्य संख्याएं ही होंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखा जाए तो यहाँ कह रहा है कि जोड़ी नहीं है, तो 11 13 तो है ही, 71 73 तो है ही। अब यहाँ देखा जाए 191 और 193 भी अभाज्य संख्या में ही आएगा, ठीक है। तो 131 और 133 नहीं होगा। अब आप कहिएगा कैसे नहीं होगा 131 और 133, ठीक है। तो 133 जो होता है वो 7 का मल्टीपल होता है, देख लीजिए। 133 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 6 पर 3 63, 7 नमा 63, 19 बार में कट रहा है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको आज होमवर्क में दे रहे हैं, ये क्योंकि ये टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसको बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।